ओम साई राम। आप सबको शुभ गुरुवार। आज मैं आप सबके साथ एक बहुत ही सुंदर साई लीला साझा करने जा रही हूँ। एक सच्चा अनुभव जो दिखाता है कि बाबा अपने बच्चों पर कितने प्यार से कृपा बरसाते हैं। अक्सर बाबा अपने प्रेम को सपनों या किसी दिव्य संकेत के माध्यम से जताते हैं, ताकि हमें महसूस हो कि वे हमेशा हमारे साथ हैं। यह लीला ऑस्ट्रेलिया में रहने वाली एक साई भक्त की है। बाबा उन्हें अक्सर सपनों में मार्गदर्शन देते हैं, कभी प्रेम भरे संदेशों के रूप में, तो कभी किसी घटना के बारे में पहले से चेतावनी देकर। यह अनुभव बहुत ही खास है, क्योंकि यह वह पल था जब उन्हें पहली बार 2010 में बाबा के दर्शन सपने में हुए। उस समय वह हाल ही में बाबा के शरण में आई थी और इसी सपने के माध्यम से बाबा ने उन्हें अपना लिया, अपनी बेटी, अपनी भक्त के रूप में स्वीकार किया। इस लीला को सुनते समय बाबा की कृपा आप सब तक पहुंचे, यही मेरी प्रार्थना है। चलिए शुरू करते हैं। यह बात है साल 2010 की। उस समय मैं बाबा की भक्त बनी ही थी। मुझे उनके जीवन या लीलाओं के बारे में ज़्यादा पता नहीं था। यहाँ तक कि साई सच्चरित्र भी मैंने नहीं पढ़ी थी। बस इतना महसूस होता था कि मेरे दिल को अपनी मंजिल मिल गई है। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे बाबा की ओर खींच रही हो। धीरे धीरे छोटी छोटी घटनाओं में बाबा ने मुझे एहसास दिलाया कि उन्होंने मुझे अपना लिया है। उस दिन से बाबा मुझे अपने सपनों में मार्ग दिखाने लगे, मुझसे अपने ढंग से बात करने लगे। एक रात बाबा ने मुझे बहुत सुंदर और दिव्य दर्शन दिए। मैंने देखा मैं एक बड़ी भीड़ में खड़ी हूँ। चारों ओर सुनहरी रोशनी है। भक्तों के भजन और मंजीरों की आवाज गूंज रही थी। वातावरण में सिर्फ भक्ति और प्रेम था। और तभी मैंने उन्हें देखा, मेरे बाबा धीरे धीरे अपने भक्तों के बीच चलते हुए। किसी ने श्रद्धा से उनके सर पर छाता थाम रखा था। जैसे ही मेरी नज़र उनके चेहरे पर पड़ी, मेरा मन थम गया। बाबा का चेहरा हल्की गुलाबी रोशनी से चमक रहा था। उनकी त्वचा एकदम गुलाबी फूल की तरह लग रही थी, मानो सुबह की धूप किसी बच्चे के चेहरे पर पड़ रही हो। उनकी आंखों में असीम प्रेम और शांति थी। मैं भीड़ में किसी तरह उचक उचक कर बाबा को देखने लगी। आंखों में आंसू थे, दिल में भक्ति उमड़ रही थी। और फिर कुछ चमत्कार हुआ। बाबा मेरी ओर चलने लगे। आसपास का सारा शोर गायब हो गया। बस शांति ही शांति थी। और बाबा के कदमों की हल्की आवाज। बाबा मेरे सामने आकर रुक गए। मैंने उनकी आंखों में देखा और जैसे समय ठहर गया। बाबा मुस्कुराए, वो मुस्कान जो हर दर्द मिटा देती है। फिर उन्होंने अपना हाथ हवा में उठाया और उनके हाथ में अचानक एक बड़ा मुलायम सफेद पंख आ गया। बाबा ने बड़े प्यार से वह पंख मेरे सर पर लगाया और आशीर्वाद दिया। ऐसा लगा जैसे मेरी आत्मा को बाबा के प्रकाश से नहला दिया हो।
मेरे मुंह से खुद ब खुद निकला, साईनाथ महाराज की जय, साईनाथ महाराज की जय। और पूरी भीड़ एक साथ बोली, साईनाथ महाराज की जय। बाबा मुस्कुराए, मुड़े और आगे बढ़ गए। मैं वहीं खड़ी रह गई, आंखों से बहते आनंद के आंसू लिए। जब अगली सुबह उठी, मेरा तकिया थोड़ा आंसुओं से भीगा हुआ था, लेकिन वो आंसू खुशी के थे। पूरा हफ्ता मैं बाबा की उपस्थिति महसूस करती रही। उस समय मुझे यह सपना समझ नहीं आया, पर कुछ महीने बाद जब मैंने साई सचरित्र पढ़ी तो उसमें बाबा की चावड़ी यात्रा का वर्णन पढ़ा। वही दृश्य जो मैंने अपने सपने में देखा था। तब समझ में आया, बाबा ने मुझे वह दर्शन तब दिए जब मुझे पता भी नहीं था कि चावड़ी यात्रा क्या होती है। यही तो है बाबा की करुणा और कृपा। बाबा हमारे पूर्ण भक्त बनने का इंतजार नहीं करते, वह तो बस हमारे सच्चे प्रेम, भाव और पुकार का इंतजार करते हैं। और जब दिल से पुकार निकलती है, वे कहते हैं, मैं तेरे साथ हूं मेरे बच्चे, हमेशा। ऐसे हैं हमारे साईं बाबा, दयालु, करुणामय और सदा हमारे साथ। उन्हें हमारी पूर्णता नहीं चाहिए, सिर्फ हमारा सच्चा प्रेम चाहिए। आशा है यह लीला आपके मन को शांति और विश्वास देगी। अगर आपने भी बाबा की उपस्थिति को महसूस किया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि बाबा का नाम और प्रेम दूर दूर तक पहुंचे। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई साई लीला के साथ। तब तक साई राम जपते रहिए और याद रखिए, बाबा हमेशा आपके साथ हैं। ओम साई राम।